हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ स्टडी IQRM। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करना है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है अगर हम यूपीएससी में जैसे हम तैयारी कर रहे हैं 2028 के लिए, राइट। तो उसमें आपका जो प्रीलिम्स होगा एंड देन मेंस होगा। तो अगर मेंस की बात करें तो मेंस आपका होगा 1750 मार्क्स का। 1750 में से आप देखिए 500 मार्क्स 500 मार्क्स का आपका केवल ऑप्शनल होने वाला है। तो ये जो ऑप्शनल इतना वेटेज रखता है, इतना ज्यादा वेटेज है उसका, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इतने ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट को ऐसे ही नेग्लेक्ट करके कुछ भी उठा लिया या फिर इसमें ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो इसको वैसे नहीं करना है। थोड़ा सोचना है, समझना है, सारे सब्जेक्ट्स को देखना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि आपके लिए कौन सा फिट बैठता है और वो ऑप्शनल आपको सबसे ज्यादा मार्क्स भी देगा और आपको पसंद भी है, आपके इंटरेस्ट में भी है। मतलब आप हमेशा उसको पढ़ना चाहेंगे, ये चीज होना चाहिए। तो ये कैसे इंश्योर करना है, ये सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे कि मेंस के अंदर ऑप्शनल बहुत हैवी वेटेज रखता है और ये इंश्योर करेगा कि आप IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IFS बनेंगे, IRS बनेंगे, क्या बनेंगे, या फिर आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो कैसे इंश्योर करें कौन सा ऑप्शन लेना है और वो सही ऑप्शन को चुनकर कैसे उसकी तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने और फिर अपना सिलेक्शन पाना है 2028 का जो यूपीएससी का एग्जाम होगा। तो ये जो पूरी कहानी है कि आज आपको बिल्कुल नहीं पता है कौन से ऑप्शनल्स हैं, कौन सा सिलेक्ट कर वहां तक जर्नी पूरी ट्रैवर्स करनी है, ये कैसे करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप टेलीग्राम पर मैड लाइव स्टडी IQ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आप देखेंगे 250 सब्सक्राइबर्स हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको 250 से 2500 तक पहुंचाना है सो दैट ये ट्राइब जितना बड़ा हो उतना ज्यादा हम इंश्योर कर पाए कि पीयर लर्निंग के थ्रू हम जो चीजें करेंगे वो ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो वो चीज हो जाती है, उसमें आपको एक्सप्लेनर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक्सप्लेनर वीडियोस की, जो आपके यूपीएससी में GS 1 2 3 4 में जो भी नुआंसेस हैं उसमें वैल्यू एडिशन के लिए हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ यूपीएससी के जो मेंस वैल्यू एडिशन पॉइंटर्स है, स्टैट्स है, डेटा है, वो सारे मिल जाएगा। एंड देन आफ्टर स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जिस तरीके से ये वीडियो है, सेम ऐसी स्ट्रेटजी की बहुत सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएगी कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे नोट्स बनाने, सारी चीजें। तो उसके लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या तो मैट लाइव स्टडी IQ के थ्रू या फिर ये इसको स्कैन कर। तो ये चीज हो जाती है। उसी के साथ में वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम ऑप्शनल की बात करें तो यूपीएससी ने हमको ये ऑप्शनल दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शनल हैं जो हमारे पास ऑप्शंस है कि हमको इनमें से कोई चुनना है, राइट। अगर इन ऑप्शनल में से देखें तो सबसे पहले जो बहुत सारे रीजंस, हर कोई, सारे ट्यूटर और जो टॉपर्स होते हैं बहुत सारे रीजन देते हैं कि ऑप्शनल लेने के लिए क्या रीजन होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में है, GS के साथ ओवरलैप है, और ढेरों सारे रीजन देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर उन्हीं रीजन पे ध्यान दिया जाए तो आप एक सटीक डिसीजन ले पाएंगे। और वो 2 रीजन है, उसमें सबसे पहला रीजन है स्कोरिंग, कि आप जो ऑप्शन ले रहे हैं उसमें मार्क्स आना चाहिए। अगर मार्क्स, हमारा एम है मेंस में मार्क्स लाना, मेंस में मार्क्स लाना यानी ऑप्शनल में मार्क्स लाना। जो 500 मार्क्स का पेपर है, अगर उस पर मार्क्स नहीं आ रहा है, आपका इंटेलेक्चुअली आप उसको बहुत गेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा है, तो कैसे बात बनेगी। आपका एंड गोल इज टू गेट सिलेक्टेड, है ना, टू सर्व द नेशन, टू बिकम IAS IPS और वॉट एवर सर्विस यू वांट। तो ये इंश्योर करने के लिए वी हैव टू इंश्योर कि जो ऑप्शनल चुन रहे हैं वो स्कोरिंग होना चाहिए। उसमें आपको देखना होगा कि स्टैट क्या बोल रहा है, समय से मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो फिर यूटिलिटी नहीं है उसका, है ना। तो ये बात हो जाती है। दूसरा रीजन आता है कि यार वो आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। आपको अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो नहीं चलेगा, है ना। मतलब कुछ होगा जिसमें स्कोर आ रहा है लेकिन वो आपको इंटरेस्ट नहीं कर रहा है तो उसे नहीं लेना है। मतलब ये दोनों जो रीजन है ये फिट बैठने चाहिए। आपको इनमें से ऐसा ऑप्शनल एक ढूंढना है जिसमें ये दोनों जो चीज है ये बेस्ट हो और ये फिट बैठ रही है। मतलब उसमें मार्क्स भी अच्छा आ रहा है और आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है उसमें, वो जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मेजर रीजन है। बाकी सब ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो ये लेना है कि नहीं, सब सेकेंडरी है, सब कुछ सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी देखें तो प्राइमरी ये रीजन बन जाता है कि इट हैज टू बी स्कोरिंग, एंड दूसरा रीजन आता है इट हैज टू बी टू योर ओन इंटरेस्ट, है ना। तो अगर लेट्स से अब फर्स्ट 12th अभी खत्म हुआ है, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का आप सब्जेक्ट देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लेना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और उस हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट लेंगे तो इवेंचुअली आप यूपीएससी का जो ऑप्शनल देखेंगे उसमें भी आपको इंटरेस्ट वाला ही सब्जेक्ट लेना है ताकि आप उसमें स्कोर कर पाए, और स्कोर भी उसमें आना चाहिए। तो ये ओवरलैप के हिसाब से अभी का जो डिसीजन है वो भी आप ले सकते हैं कि लेट्स से आपको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो अगर इस बेसिस पे आप डिसीजन बनाएं कि ये सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग है, उसके साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी है, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको मिल जाता है,
जो स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो उसमें अभी आप अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज की जा सकती है, राइट। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि मेजर ये 2 रीजन है, बाकी सब सेकेंडरी रीजन है, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। जो डिसीजन के लिए आपको चाहिए वो ये है। अगर आप यूपीएससी के ये सब्जेक्ट्स देखेंगे, ऑप्शनल यूपीएससी कौन कौन सा ऑफर करता है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, इस तरीके सारे सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे भी इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें अगर आप समझेंगे कि 1750 जो मेंस का वेटेज है उसमें से 500 मार्क्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये 500 मार्क का पेपर होता है ना, पेपर 1 पेपर 2 इस तरीके से होगा। पेपर 1 होगा आपका, पेपर 2 होगा ऑप्शनल का। लेट्स से आपने पीएसआईआर लिया, आपने पीएसआईआर लिया, उसमें पेपर 1 है, उसका पेपर 2 है। अब पेपर 2 मेजरली स्टैटिक होता है, और पेपर 1 मेजरली स्टैटिक होता है, पेपर 2 आप देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ज्यादातर जो ऑप्शनल्स होते हैं उनमें कुछ ये पैटर्न देखने को मिलता है हमको, राइट। उस तरीके से मतलब 250 नंबर का ये होता है, 250 नंबर का इस तरीके से ये होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो 280 प्लस इज अ गुड स्कोर। अगर 280 प्लस आ रहा है मतलब बहुत बढ़िया स्कोर है। 250 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर, मतलब बुरा स्कोर नहीं है, ये भी अच्छा स्कोर है। तो अगर ये स्कोर के बेसिस पे आप देखेंगे कि टॉपर्स जो होते हैं उनके मार्क्स 850 के आसपास आते हैं मेंस में, और अगर यहाँ 250 आ रहे हैं या फिर 280 आ रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही सिग्निफिकेंट वेटेज है। बाकी सब जीएस को अगर आप देखेंगे, जीएस 1 2 3 अगर हम आगे देखें कि हमारे मेंस में इस तरीके से पेपर होंगे, ये ऐसे होगा, ये GS1 होगा, GS2 होगा, GS3 होगा और GS4 होगा, एंड उसके बाद में आपका ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 होगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप 250 प्लस ला रहे हैं, और ये जो है इसमें आप एवरेज 100 प्लस ला रहे हैं, मतलब 400 हो गया, 400 प्लस यहाँ पे हो गया, तो 400 500 600 650 हो गया। और यहाँ पे अगर आप 100 प्लस ला रहे हैं लेट्स से, ठीक है, तो ये हो गया आपका 750। अगर आप देखेंगे ये हो गया आपका 750 उस तरीके से। तो आपको फोकस करना है कि आप यहाँ पे इससे ज्यादा लाए, यहाँ पे इससे ज्यादा लाए, और यहाँ पे इससे ज्यादा लाए। तो इससे इंश्योर कर पाएंगे कि आप 750 वाली लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि 4 5 6, और उस तरीके से आप समझेंगे कि आपको कोशिश करनी है आप 800 के आसपास पहुंचे। जब 800 के आसपास पहुंचेंगे तो आईएएस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आप इंटरव्यू में भी उस तरीके से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये बात हो जाती है। तो यहां तक पहुंचने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 5 पेपर मिलकर 500 नंबर दे रहे हैं, और यहाँ पे 2 पेपर ही 250 नंबर दे रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, और ये इससे भी ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये कैसे इंश्योर करना है उसके बारे में सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमको समझ में आया, एक स्कोरिंग होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये 2 रीजन है, इसी 2 रीजन के ऊपर आपको करना है, आपको ऑप्शन उस हिसाब से सिलेक्ट करना है, राइट। तो आपको ये एलिमिनेशन वाला करना है इसमें कि लेट्स से एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे या जो भी सब्जेक्ट्स देखेंगे, आपको देखना है लेट्स से एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में आप स्टैट्स और वो सब देखेंगे कि इसमें स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टॉपर्स है कि नहीं है, अगर टॉपर्स है, रिसोर्सेज है कि नहीं है, वो सारी चीज़ आप देखेंगे, राइट। तो लेट्स से आपको एलिमिनेट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो लेट्स से मैं एलिमिनेट करना अगर इसको स्टार्ट करूँ, तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, देयर आफ्टर ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, ज्योग्राफी में भी शायद, जियोलॉजी नहीं, हिस्ट्री में भी, फर्दर अगर देखें तो मैनेजमेंट नहीं, मैथ्स नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल साइंस नहीं, फिजिक्स नहीं, उसके साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स नहीं, और ये सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं, राइट। अब इनमें जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लिया जा सकता है, उनमें से एक को चुना जा सकता है। अगर उनमें से एक को चुनना है तो उसमें मुझे ये 2 फैक्टर लगाने कि उसमें मार्क्स भी आने चाहिए और उसके साथ साथ वो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग तो ये आप देखेंगे ठीक ठाक इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ होंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते होंगे, राइट। अगर उसको चुनना हो तो लेट्स से एक एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है। इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री नहीं, उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी है, पबैड है, साइकोलॉजी है, PSIR है, और उसके साथ साथ में इस तरीके से ये सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं, एंथ्रोलॉजी है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं। अब इसमें मुझे देखना है कि स्कोरिंग कौन सा है, राइट, सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आ सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स आ सकता है, उसके साथ साथ में अगर मैं देखूँ तो सोशियोलॉजी है, उसी के साथ में जूलॉजी है, तो इनमें स्कोर आ सकते हैं। तो अब मैं 3 में बचा, अब 3 में से कोई सिलेक्ट करूंगा, राइट। ऐसे डिसीजन बनाना है। उसी तरीके से आप देखेंगे फर्दर कि पेपर 1 देखेंगे आप, कि पेपर जिस तरीके से आप देखेंगे PYQs देखेंगे इनके, आप सिलेबस देखेंगे, है ना, ऑप्शनल का क्या सिलेबस है। आप जब सिलेबस देखेंगे, पेपर 1 का ये सिलेबस है, पेपर 2 का ये सिलेबस है, इसमें इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स है, इसमें इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स है। जब ये 3 सब्जेक्ट आपके पास बचे, अब ये 3 सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना है, उसके साथ साथ आपको PYQ देखने हैं पेपर 1 के, पेपर 2 के, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सिलेबस को अगर आप
थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करें तो क्या ये पीवाईक्यू को आप सॉल्व कर पाएंगे, वो चीज़ भी देखना है। उसी के साथ में मार्क्स देखने हैं कि टॉपर्स के मार्क्स किस तरीके से आ रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा ऑप्शनल, ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन हो जाते हैं। और जो इंटरेस्ट है ये तो है ही है, उसी के बेसिस पर हमको उसको सिलेक्ट किया है, तो ये बात आ जाती है। तो अगर आप 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2028 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, दैट मीन्स अभी हम 2025 में है, ये 26 है और ये 27 है, ठीक है। तो ये जो हमारा ईयर है ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये आ जाता है हमारा सेकेंड ईयर है, उसी के साथ में ये आ जाता है हमारा थर्ड ईयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये स्टेज में और यहाँ पे जाकर आप एग्जाम देने वाले हैं, अपना एग्जाम देने वाले, और यहाँ मेंस होगा और यहाँ पे आपका ऑप्शनल को उस तरीके से रेडी होना चाहिए तब तक। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा फाउंडेशन वाला पार्ट है इसमें हम जीएस और वो सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, उसी के साथ में हम ऑप्शनल भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑप्शनल को भी स्टार्ट कर देंगे एंड उस तरीके से उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली कवर करेंगे ये वाले फेज में, एंड ये वाला फेज हमारा उसको रिवीजन वाले में ले आएगा, ये हमारा रिवीजन हो जाएगा। और ये जो फेज होगा ये हमारा अगेन रिवीजन 2 होगा, ये रिवीजन 1 होगा, और यहाँ पे इसी के साथ में हम मॉक्स वगैरह और जो आंसर राइटिंग है उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल में आंसर राइटिंग सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन बीइंग एक तो वेटेज ज़्यादा है और उसका जो नेचर है वो बहुत अलग है, तो उस हिसाब से आपको जीएस से थोड़ा अलग हटकर उसका जो अप्रोच है वो रहना चाहिए। तो उस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप आंसर राइटिंग उसका प्रैक्टिस करें, किस तरीके से एग्जाम्पल्स है, कैसे सब्सटेंशिएट करना है, सारी चीज़ों को समझें, तो ये बात हो जाती है। उसी के साथ में पीवाईक्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पैटर्न कैसे देखना है कि प्रिडिक्ट कैसे कर पाए हम कि लेट्स से 2028 में आपका एग्जाम है, तो 2025, 6 और 7, तो 7 में जो क्वेश्चन आए वो 28 में फिर से रिपीट हो, इसके जो चांसेस है ये कम है। 26 में जो आए ये 28 में रिपीट हो, इसके चांसेस थोड़े बहुत हैं। 25 में जो क्वेश्चन आए ये 2028 में रिपीट हो, इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है, उस तरीके से हम कुछ प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं, एंड ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं ये एक्यूरेट भी होते हैं, और आप इंश्योर कर पाएंगे कि एटलीस्ट 60% जो पेपर होगा वो आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि ये आएगा और वो वहां से पेपर आया। जब ये आप इंश्योर कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा हमेशा से अप्रोच रहता है यूटिलिटी फैक्टर का, कि मतलब आपके एफर्ट और आपका जो इनपुट ये है ये बहुत कम होना चाहिए, एंड इसी के साथ में आपको जो रिजल्ट मिलेगा और आपका जो आउटपुट होगा दैट हैज टू बी हाई, ठीक है। तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे, ये ऐसे इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे ये जो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। अच्छे से प्रिपेयर किया है मतलब एक तो आपका टाइम आंसर लिखने में कम जाएगा, और उसके साथ साथ में आप जो वैल्यू एडिशन करेंगे वो बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल्स और ये जो सब्सटेंशिएटर्स है ये डालकर आप उसको बहुत एनहांस कर पाएंगे, तो ये बात आ जाती है। तो इसी तरीके से आपको इसको इंश्योर करना है, पूरी जर्नी कैसे होगी उसको हम आगे देखेंगे, तो ये बात हो जाती है। और इस तरीके से हमने इसको समझा। तो ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्कोरिंग होना चाहिए, उसके बाद में इंटरेस्ट का होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं कर रहा है तो बात नहीं बनेगी। ये दोनों, और कैसे एलिमिनेट करना है, सबसे पहला फेज क्या है, एलिमिनेट करना है कि आपके लिए मतलब है ही नहीं, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपको पढ़ना ही नहीं है वो ऑप्शनल, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, वो जो 28 ऑप्शनल थे उसमें से। उसके बाद में आपको देखना है कि इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा है, देयर आफ्टर आपको देखना है कि स्कोरिंग किस में आएगा, और उसके बाद फाइनल एक बात बन जाती है कि जब आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं है, क्या आप उस ऑप्शन को देख कर पढ़ेंगे, या फिर उसमें कुछ और ऐसी कुछ वैल्यू एडिशन है, या फिर कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसको जानने की आपको रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा। अगर वो चीज़ है तो यू कैन गो अहेड विद दैट ऑप्शनल, एंड दैट शुड बी द फाइनल जो डिसीजन मेकर होता है वो यहाँ पे ये बनना चाहिए कि आप उसमें हमेशा कुछ जानना चाह रहे हैं, आपको इंटरनल एक क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की एग्जाम क्रैक करना है, नंबर लाना है, वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यू हैव टू सी कि आप उसमें जाकर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्योंकि बहुत सारे समय आएंगे, आपका 3 इयर्स का जर्नी है, 3 इयर्स के जर्नी में आप इसको 2 बार तो बहुत तेजी से उस तरीके से रिवाइज करेंगे, एक बार पूरा उसको पढ़ेंगे और इससे ज़्यादा हम रिविजन करेंगे। तो जब ये चीज़ होगी तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको बार बार देख रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए कि एक बार पढ़ लिया अब तो पढ़ने का मन नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये इंश्योर करना है। तो उस वजह से जो ऑप्शनल सिलेक्शन का टाइम है आप ले लीजिए, आप पूरा 1 महीना लेंगे चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगर इसको सही से सिलेक्ट नहीं किया तो आप समझेंगे क्या हो सकता है। लेट्स से आपने 2028 में एग्ज़ाम देना है, आप यहाँ पर हैं, उसके उस तरीके से आपका प्रीलिम्स हो जाता है जो जून या फिर मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में होता है। देर आफ्टर आप मेंस देते हैं। जब आप मेंस देंगे आपका ऑप्शनल ठीक नहीं गया, जितने मार्क्स आने चाहिए थे ठीक नहीं गया, मतलब, और आपको पता भी नहीं, आपको लग रहा है शायद एवरेज गया होगा, और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आएगी,
और उसके पहले ही आपको फॉर्म भरना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। तो आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर चुके होंगे, राइट? आप लेट्स से सेम ऑप्शनल सेलेक्ट कर चुके हैं और फिर मार्कशीट आती है और पता चलता है ये तो बहुत गंदा मार्क्स है इसमें, तो फिर क्या करेंगे आप? पूरा ईयर आपको उस ऑप्शन से फिर से देना पड़ेगा और उसके बाद आप जाकर चेंज कर देते हैं उस ऑप्शन को फिर से यहाँ पे, तो फिर मार्कशीट आता है, पता चलता है कि यार इसमें तो बहुत अच्छा नंबर था। तो ये जो चीज है आप इसमें फंस जाएंगे, ये लूप है, इसमें फंस जाएंगे। तो इसीलिए बाद में फंसने से अच्छा है अभी 1 महीना ले लो, क्योंकि बाद में 1-2 साल जो वेस्ट होगा वो नहीं करना है हमें। 1 महीना जाएगा चलेगा, आराम से आप देखिए, सिलेबस देखिए, सारी चीजों को देखिए, पीवाईक्यू को देखिए, आपके इंटरेस्ट इन सारी चीजों को देखकर इंश्योर कर उसको सिलेक्ट करना है कि क्या लेना चाहिए, स्कोरिंग और इंटरेस्ट के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे तो आप इंश्योर कर पाएंगे कि 2028 का जो आपका एग्जाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑप्शनल, आप उसको सॉर्ट कर चुके होंगे। और जैसे ही आपने ऑप्शन का सिलेक्शन कर लिया, आप समझ लीजिए आपने अपनी 20% जो जर्नी है वो आसान बना दी है, 20% आसान बना दिए सिर्फ इसके सिलेक्शन से। क्योंकि फिर आपको पढ़ना है और बहुत सॉर्टेड वे में पढ़ना है कि मुझे यही इसको बहुत अच्छे से रिफाइन करना है, ये बात आ जाती है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद में ये जो आगे जर्नी है ये बहुत ईजी हो जाएगी। तो उसी तरीके से पूरी कहानी थी, कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, स्कोरिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। 2 मेजर रीजन है, इसके अलावा किसी रीजन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके बेसिस पे जो भी डिसीजन लेंगे, दैट वुड, आई बिलीव दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम सटीक रीजन होगा। क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालकर हमें लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं चीजों को। तो बेटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसी पे ध्यान देना है और उसके बेस पे जो भी डिसीजन निकले उसको लेना है और उसके बेसिस पे उसे टिके रहना है, राइट? तो इस तरीके से अगर अप्रोच करें तो पूरा ऑप्शनल का जो कहानी है ये यहीं पे एंड होता है। एंड आई होप एंड विश आपको ये पसंद आया हो। उसी के साथ में आप मैड लाइव, MADLIVE मैड लाइव स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट ऐसी ही वैल्यू एडेड जो कंटेंट है आपको मिलता रहे। तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, राइट? सो आई विश एंड होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।